नहीं है। ठीक है ना। देखो एक प्री इमेज के लिए देखो यहां पे कितना इमेज दिया है, 2 इमेज दे दिया है, तो इसलिए ये फलन नहीं है। और यहां पे देखो ये फलन क्यों है, क्योंकि एक एक करके सबका एक एक प्री इमेज लगाया है। देखो यहां पर 1 का लगाया है, यहां पे 2 का, यहां पे एक 3 का लगाया है, एक 4 का, एक 5 का, है कि नहीं। आ इसमें क्या केस है, इसमें ये केस है कि F1 जो है वो बी दे रहा है, F2 भी क्या दे रहा है, बी दे रहा है, F3 भी क्या दे रहा है, देखो तो बी दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, चेक कर लो। एफ एक्स, एक्स का मतलब कि ये वाला टर्म x1 x2 x3 x4 x5, तो F1 कितना दिया यहां पे देखो बी दे रहा है, F2 कितना दे रहा है, बी दे रहा है, F3 कितना दे रहा है, बी दे रहा है कि नहीं, और F4 डी दे रहा है, F5 सी दे रहा है। लेकिन यहां पे क्या गड़बड़ वाली बातें हो गई कि ये तो ठीक चल रहा है इधर 1 2 3 वाला, यहां पे आकर के गड़बड़ हो गया, तो इसलिए पूरा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया कि F4 का डी दे रहा है, फिर उसी F4 का ई दे रहा है, यही ना बात गड़बड़ है। ये एफ वाला सेम नहीं होना चाहिए, जहां ये सेम हो गया ना तो समझ जाओ कि ये फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में। अब सारे बच्चे प्लीज एक बार अब रिप्लाई कर दो, तब हम समझेंगे। इतना रट्टा लगाने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद, इतना जोश में रट्टा लगाने के बाद यदि अब समझ में न आए, तो जहां तक मेरा मानना है कि मेरा कॉन्सेप्ट तो अब यहीं तक है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, गर्दा मच गया ना। हाँ, तो ये हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन एफ नहीं है, एफ ये एफ नहीं है, ये एफ नहीं है। ठीक है ना। आ अब देखो कहोगे सर डोमेन को डोमेन हो गया, रेंज नहीं है। रेंज अभी तक आपने बताया नहीं, इसी में आपने लपेट दिया, रेंज कहां गया, अब रेंज बता रहे हैं। रेंज पर बात कर ले बच्चों, और उसके बाद अब इसके टाइप मेन है, टाइप समझ लो, काम खत्म। उसके बाद हमारा टॉपिक फिर शुरू हो जाती है एक्सरसाइज पर। ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों यस सर, बहुत अच्छे से समझ आए सर जी, थैंक यू प्यारे बच्चों। हाँ चलो चलो, बात कहते हैं, बात बोलते हैं। अब देखो, अब रेंज किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, जिसका इमेज हो उसी को रेंज बोलते हैं, जिसका इमेज नहीं हो उसका रेंज नहीं। अब बताओ इमेज किसको बोलते हैं, ये वाला। अब देखो इसमें इमेज किसका किसका है, बी का है क्योंकि बी बुक है किसी दूसरे से, सी का भी है क्योंकि सी बुक है किसी दूसरे से यानी 5 से, और डी का भी क्योंकि डी भी बुक है 4 से। तो बी सी डी, ये जो 3 है ना, बी सी और डी, यही हमारे क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे रेंज होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, रेंज होंगे। ठीक है। तो यहां पे मैं रेंज लिखता हूं, रेंज क्या होंगे, बी सी डी। डोमेन तो पूरा ये, को डोमेन ये पूरा, और रेंज कौन, जिसका इमेज हो बस। कंप्लीट हुआ ना स्टूडेंट्स, सभी बच्चे को कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चों। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और सब बढ़िया है। मोनिका जी, आप कैसी हो मोनिका, प्रीति कुमारी थैंक यू, कैसी हो, तानिष्क, संजीव, निशा, सतेंद्र बाबू कैसे हो आप सब, बढ़िया। हाँ बच्चों, तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा जो आएगा इसका टाइप आएगा यहां पे। तो अब हम क्या करते हैं, फिर एक स्लाइड लेते हैं। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे कहां पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब क्या, फलन के प्रकार। ठीक है ना, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार पे बात करते हैं।
ओके ना? ओके ना बच्चों? ओके ओके जी, ओके। प्यारे बच्चों, फंक्शन के प्रकार को समझते। देखो फंक्शन के प्रकार कौन कौन, मेन दो है। कौन कौन है? एक को बोलते हैं वन वन, वन वन फंक्शन। इसको हिंदी में एक एक फलन बोलते हैं। एक एक फलन, ठीक है ना? एक एक फलन। देखो ये वन वन फंक्शन क्या है, पहले फिगर से समझो। व्हाट इज नाम ऑफ फंक्शन? वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन को समझते हैं, हाँ? देखो बच्चों, वन वन फंक्शन को समझते हैं फिर। देखो वन वन फंक्शन में क्या होता है कि सबका यूनिक इमेज होनी चाहिए। सबका यूनिक इमेज होनी चाहिए बच्चों। जैसे यहां पे हमने ए बी, जैसे यहां पे हमने ए बी, जैसे यहां पे हमने 1 2 3 4, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। अब सुनो, सबका यूनिक होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब कि एकक इमेज होनी चाहिए, डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। डबल इमेज वाले कभी हमारे वन वन नहीं। वन वन का मतलब कि एक एक मतलब एक एक होनी चाहिए। यही सा फॉर्मूला याद रखो। वन वन का मतलब कि एक एक, एक एक को बोलते हैं एक का एक। एक प्लस एक का जब संधि विच्छेद करते हो तो एक एक आएगा ना, जोड़ोगे तो। देखो, तो यहां पर एक चीज है, वन का बी से यदि रिलेशन है, वन का बी से है, टू का ए से है, थ्री का और ये फोर का। देखो ये सबका यूनिक इमेज आया ना। ध्यान से देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखो, तब हमें बताना यूनिक आया कि नहीं। देखो तो, यूनिक इमेज है ना, है कि नहीं? चलो जी, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा बच्चों? इसको हम लिख दे यहां पे, इसको हम फिर लिखते हैं इसको हम, इसको हम जानते हो क्या बोलते? इसको हम बोलते हैं वन वन, वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन बोलते हैं बच्चों, वन वन फंक्शन। अब देखो ये वन वन फंक्शन हो गया। अब देखो इसको मेनी वन कब बोलते हैं? मतलब कि वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, एक एक नहीं है, किसे कहेंगे? एक एक नहीं है वाला कौन होगा? अब देखो एक एक नहीं है वाला मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक एक नहीं है वाले आ रहे हैं अब। जैसे मानो कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये ए बी सी डी, ठीक है। देखो ध्यान से, एक एक नहीं, वन वन नहीं। वन वन का नहीं का मतलब कि मेनी वन। देखो ध्यान से, वन का, टू का, अब ये और ये, सुनो। अब यहीं पर देखो ध्यान से बच्चों कि एक बी कितने के प्री इमेज पर आधारित है? दो के, वन और टू। तो इसका डबल हो रहा है ना, सिंगल कहा ये आ रहा है, कहा इसका सिंगल आ रहा है, डबल आ रहा है कि नहीं? डबल वाला आ रहा है। ये सिंगल है, ये सिंगल है। ये बी जो है ये दो के लिए भी है, यही बी वन के लिए है। तो वन वन कहाँ है? कहाँ वन वन है? ये तो डबल होना, वन वन कहाँ है? वन से ज्यादा हो गया। वन से ज्यादा मतलब कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के मतलब कि बहुत, दो नंबर। इंग्लिश में क्या होता है? एक से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन आएगा, बहुत आएगा। बहुत को इंग्लिश में बोलते हैं मेनी, तो ये हो जाएगा मेनी वन। क्या बोलेंगे इसको? मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना? हाँ, यानी डायरेक्ट की वन वन नहीं है, नॉट वन वन, ठीक है ना? नॉट वन वन का मतलब कि मेनी वन ऑटोमेटिक आ जाएगा। नॉट वन वन, नॉट वन वन बोलो। नॉट वन वन बोलने का मतलब कि मेनी वन ऑटोमेटिक आएगा उसमें। तो ये बातें कंप्लीट है बच्चों? बोलो एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में, यस और नो। हो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। देखो जैसे इस प्रकार वन, वन का बी है, टू का ए, सबका एक एक है ना। ऐसा थोड़ा है कि इसमें डबल लगा हुआ है और इसमें डबल लग गया, बी के लिए दो हो गया, तो इसीलिए ये वन वन नहीं है। अब देखो
वन वन प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या होता है? देखो वन वन का हद सिद्ध करने के लिए कि आप प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए, ये दिखाइए कि ये हमारा फंक्शन वन वन है। तो आप क्या करोगे? तो वन वन प्रूफ करने के लिए मेरे हिसाब से क्या करना होगा मालूम है? मेरे हिसाब से आपको क्या करना होगा कि आपको यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई कर दिया तो एफ एफ हट जाएगा, तो एक्स बराबर वाई। यदि x बराबर y आ गया तो समझ जाओ कि ये वन वन है, वन वन है। x बराबर y सिद्ध करना होगा, तो ये हमारा क्या होगा? वन वन होगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन कि यदि x डज नॉट इक्वल टू y तो भी वन वन है, तो भी वन वन है। अब बताओ कैसे सर? वन वन है, ये दोनों पे होता है। वन वन के लिए ये दोनों केस निर्धारित है। अब देखो मैं बता रहा हूं कैसे, देखो देखो ध्यान से, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है ना, और ये हमारा एफ वाई है। वाई वाला टर्म यही होता है और ये एक्स वाला टर्म होता है, तो एक्स वाले टर्म के लिए एफ एक्स लिखा, वाई वाला टर्म ये है तो एफ वाई हो गया, ठीक है। यस और नो बोलो सभी बच्चे, मैं प्रूफ कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको शॉर्ट में। देखो ये एक्स वाले टर्म होते हैं ना पूरा, तो इसको हमने एफ एक्स बोला, और ये वाई वाले टर्म होते हैं ना पूरा, इसको हमने एफ वाई बोला। डन। अब देखो, अब पहला चीज हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। देखो कैसे, अब देखो तो ये एफ एफ वन, ध्यान दो, ध्यान दो, एफ वन कितना है? बी है, बोलो। एफ वन कितना है? बी है, ठीक है, बी है ना, बी है। इसको ध्यान में रखना, ऐसे ये एफ एफ वाई ये होता है, ये एफ एक्स होता है, ठीक है ना। अब इसका काम नहीं है एफ वाई का। देखो तो एफ वन बी है, बोलो एफ टू कितना है? एफ टू कितना होगा बताओ तो हमें, प्यारे बच्चों, एफ टू कितना होगा बताओ, बोलो सभी बच्चे, क्या होगा? एफ टू कितना होगा बच्चों? एफ टू कितना होगा बच्चों? ए है। अब एक हमें बात बताओ, एक हमें बात बताओ, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बोलो, बोलो अभी बताओ, अभी बताओ, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ए और बी आपस में बराबर है? यस और नो, यस और नो। देखो एक आध दो बंदे ऐसे हैं ना कि जो कि यस लिख रहे हैं, बताइए इन लोगों का मतलब कहाँ है दिमाग? अरे ए और बी ये बराबर है दोनों, कहाँ बराबर है? नहीं है ना, बी ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डज नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि एफ वन जो है वो डज नॉट इक्वल टू एफ टू। आ जब एफ वन एफ टू के बराबर नहीं होगा तो एफ 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 दोनों ओर से हट जाएगा, तो यहाँ पे वन और ये टू हो गया। ये क्या, ये भी बराबर नहीं है, तो वन डज नॉट इक्वल टू टू। यानी वन डज नॉट इक्वल टू टू का मतलब ये हो गया कि इधर वाले टर्म को एक्स बोलते हैं, इधर वाले टर्म को वाई बोलते हैं, यानी कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। और देखो ऐसा हो गया तो भी हमारा क्या बता रहा है कि ये वन वन है। देखो तो है ना, सबका यूनिक इमेज है कि नहीं बताओ? बोलो बच्चों, सबका है कि नहीं? बोलो सभी लोग, सभी बच्चे बोलेंगे, है ना। ओके जी, ओके ओके ओके। अब देखते हैं फिर अब देखते हैं फिर अगला। अब देखो यहां पे नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। अब मेनी वन देखो यहां से, यहां पे देखो नॉट वन वन नहीं है। अब सुनो यहाँ पे, इसको तो ठीक है, ये मेनी वन है, कोई बात नहीं। अब हम एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, अब हमें ये दिखाना है वन वन के लिए एक्स बराबर वाई। अब एक्स बराबर वाई कैसे दिखाओगे? एक्स बराबर वाई कैसे दिखाओगे? अब मैं बता रहा हूं, देखो जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी यहाँ पे हो सकता है ना, यदि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया कि दैट मीन्स कि ये हमारा टू हो गया, ये भी हमारा एफ वन बराबर यहाँ पे वन, एफ टू वन, और ये वन ले लिया, ठीक है, और ये थ्री और ये फोर, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना ये वन और ये भी वन, क्योंकि इसमें दुनिया के सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। सुनो, अब आप देखो एफ वन पर भी वन दिया, दिया है ना, और एफ टू पर भी कितना दिया है? वन दिया है।
दिया है कि नहीं? तो जब ये आपस में बराबर है तो इसको हमें किसी भी तरह से बराबर दिखा देना है, क्योंकि ये वाला बराबर है। तो चूंकि 1 बराबर 1 है, ठीक है ना, यानी इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 2 से 1 समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, ठीक है ना। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसको भी आपको दिखा देना है F1 बराबर F2, F हटा दो 1 बराबर 2, यानी ये x हो गया और इधर वाला y हो गया। देखो यहाँ पे तो भी आपका 1 1 है, चेक कर लो तो भी आपका 1 1 है। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, 1 1 तो हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, मेन्यू 1 कंप्लीट हो गया। अब एक है ऑन टू फंक्शन, वो लास्ट है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन है, उसको अब समझने की कोशिश करते हो। ऑन टू फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि 1 1 में क्या हुआ कि 1 1, देखो सारे ऑन टू फंक्शन भी 1 1 फंक्शन होते हैं। 1 1 अलग है, ऑन टू का अलग है। ऑन टू से 1 1 में कोई लेना देना नहीं है, इसको हम एक एक बोलते हैं। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, लेते हैं हम ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में आच्छादक फलन। अब मेरे बात को ध्यान से सुनो, ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन किसे कहते हैं। आच्छादक फलन को समझना है, ठीक है। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन को समझना है। आच्छादक फलन क्या है? आच्छादक फलन में क्या केस होता है बच्चों? देखो आच्छादक फलन में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आच्छादक फलन में क्या केस होता है? सपोज दैट किसमें 1 2 3 4 इसी पे चलो, ए बी सी डी ई, ठीक है। आच्छादक में क्या होता है कि एक भी नहीं बचना चाहिए, मतलब इमेज पूरा का पूरा इमेज यदि बुक हो चुका है तो समझ जाओ कि वो अनटू फंक्शन है, अन्यथा नहीं है। इमेज, इमेज का मतलब कि ये वाला, मतलब को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स बुक हो जाना चाहिए बस। को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स बुक होना चाहिए। को डोमेन का मतलब कि ये वाला हमारा को डोमेन है। अब को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स ABCD ये टोटल बुक हो जाएगा किसी ना किसी और से, भले जोड़ा लग जाए ट्रिपल लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जोड़ा लग जाए ट्रिपल लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो। ओके, हाँ। तो फिर ऐसे फलन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन बोलते हैं। आच्छादक फलन बोलते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब एक मिनट एक मिनट, एक और बढ़ाना होगा इसमें से। 5 यहाँ पर ले लिया मैंने, चाहे -5 ले लिया, ठीक है ना। ऐसे हो गया देखो, क्योंकि ये तो फंक्शन डबल हो जाएगा तो फिर तो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है ना ये वाला, अब समझ में आ गया। देखो यहाँ पे डबल हो जाएगा तो फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। देखो सब के सब बुक हो गया कोडोमेन का, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स बुक हो गया, देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, कोडोमेन का। तो अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना होता है कि ऑन टू फंक्शन सिद्ध करो या आच्छादक फलन सिद्ध करो। तो आपको केवल ये दिखा देना है कि f(x) बराबर y। यदि आपने f(x) बराबर y दिखा दिया ना, f(x) बराबर y दिखा दिया तो ये आपका ऑन टू फंक्शन सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन सिद्ध हो जाएगा। यदि आपको दिखा देना होगा f(x) बराबर y तो आप कह दो कि वो ऑन टू है, यानी आच्छादक है। और सुन लो मेरे बात को, जैसे मानो कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो इधर बहुत लेंदी हो चुका है। हाँ ठीक है, f(x) बराबर 1/x है। चलो फिर मैं करता हूँ। जैसे आपको दिखाना है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि f(x) बराबर 1/x है को ऑन टू सिद्ध करे, ठीक है ना। ये सिंपल मैं ले ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ऑन टू इसको सिद्ध करना है, मतलब इसको ये दिखाना है कि f(x) बराबर y।
तो ये बहुत ईजी है। एफ एक्स देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, गिवन गिवन क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, देखो देखो एफ एक्स बराबर कितना है गिवन में, 1/x। आप एफ एक्स को, चूंकि हमने बताया ना कि एफ एक्स जो है वो y के बराबर होता है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग क्लास में। देखो यहाँ पे एफ एक्स बराबर y मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, ये तो नहीं कहोगे ना कि सर नहीं बताया। देखो यहाँ पे y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स बराबर y होता है ना, है कि नहीं, है ना बच्चों। तो वही चीजें यहाँ पे दिखाना है। तो देखो एफ एक्स बराबर, इसको आप आराम से y मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो कि नहीं, हाँ, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो ना, y बराबर या y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, सबसे अच्छा यही रहेगा, y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, चेक करो यहाँ पे 1/x है कि नहीं, 1/x है कि नहीं बच्चों। अब बाई क्रॉस करो, इधर बाई क्रॉस करो, इधर बाई क्रॉस करो, तो x इंटू वाई बराबर 1। तो यहां से आप x का वैल्यू फाइंड करो, यहां से x का वैल्यू कितना होगा, 1/y होगा ना, x बराबर कितना होगा, 1/y होगा, ठीक है। अब चलो, अब देखो 1/y तो फिर यहां पे यदि आप इसको बाई क्रॉस में करते हो, हाँ, यदि आप इसको बाई क्रॉस करते हो तो ये फिर हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे y बराबर फिर वही आएगा ना, y बराबर फिर आएगा 1/x, एनी हाउ, और y बराबर ये क्या होता है, एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स कितना है, 1/x है कि नहीं। तो ये देखो फिर y बराबर एफ एक्स आ गया। तो यदि आपने ये सिद्ध कर दिया कि y बराबर फंक्शन ऑफ x, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन सिद्ध करने के लिए बहुत ही सिंपल यही तरीका है, बस y बराबर फंक्शन ऑफ x, वहां से x का वैल्यू फाइंड करो, और x का वैल्यू फाइंड करके फिर आप वहां पे y का वैल्यू रख लो, तो यहाँ से बातें बन जाती है, ठीक है ना। बाकी हम लोग और ज्यादा विस्तार करेंगे क्वेश्चन में और ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। इतना ध्यान रखना कि ऑन टू फंक्शन सिद्ध करने के लिए एफ एक्स बराबर y होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेन इसका की पॉइंट एक और समझना होगा। देखो मेन की पॉइंट क्या है कि जो फलन एक एक हो, एक एक प्लस आच्छादक हो, एक एक और आच्छादक हो, तो ऐसे फलन को जानते हो क्या बोलते हैं, ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, एक एक आच्छादी, एक एक आच्छादी। और जो फलन एक एक आच्छादी है उसका एफ इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है, यानी इसका आप चाहोगे ना तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कर सकते हो। एफ इनवर्स वाई का मतलब ये क्या है मालूम है, इसका मतलब ये है कि व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। तो जो फलन एक एक और आच्छादक हो, जो फलन एक एक और आच्छादी हो, ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। और यदि कह दिया जाए कि व्युत्क्रमणीय फलन जांच करें कि है कि नहीं, तो आप चेक कर लो कि एक एक और आच्छादक है कि नहीं। यदि एक एक और आच्छादक है तो व्युत्क्रमणीय है, यदि एक एक और आच्छादक है तो वो भी सीधोगे कि एक एक आच्छादी भी है, ठीक है। तो यही रहा प्यारे बच्चों आज का क्लास। एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्लास कैसा लगा, क्योंकि आज हमने 1.2 का पूरा थ्योरी दे दिया, ठीक है। अब ये आगे तक काम करता रहेगा आप लोगों का। झकास, बेस्ट, मस्त, वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबका होमवर्क में क्या रहेगा मैं बता दूं, आपका जो होमवर्क रहेगा ना, रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में बस वही है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, दूसरा में ऑन टू फंक्शन, तीसरा एफ इनवर्स वाई व्युत्क्रमणीय, और चौथा
एक एक आच्छादी, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, फिर रेंज। बस यही है आपका मेन, यही ना। वन वन फंक्शन सबका एक एक इमेज होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन का मतलब कि एक भी नहीं बचना चाहिए, कोडोमेन में सब बुक हो जाना चाहिए। एफ इनवर्स वाई तभी संभव है जो वन वन और ऑन टू दोनों होंगे। एक एक का छादी भी तभी संभव है जब वन वन और ऑन टू दोनों होंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला डबलेट, स्टार्टिंग वाला सेट का पूरा एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन जो सेकंड वाला होता है ना सेट, सेकंड सेट के पूरे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। रेंज उसे कहेंगे जिसका इमेज हो, ठीक है ना, मतलब कि जिसका, जिस इमेज का प्री इमेज गिवन हो उसी को बोलते हैं। चलो ये ठीक है। गृह कार्य में आपको क्या करना है, पूरा थ्योरी आज का स्टडी करना है, होल थ्योरी ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, होल थ्योरी ऑफ फंक्शन मतलब कि फंक्शन का पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।